च पापग्निः। शिवनाम जपं यतः शिवं भक्ति परायणः राज्ञः अभिषेकं समागमः। शिवं तत्त्वं शिवं गायं शिवं भक्तिं परायणः पंचाक्षरं मंत्रं जीवनो परिलक्षित। ओम श्री सूतवाच। सूत जी महाराज कहने लगे, चंचुला प्रयागराज गांव के बाहर में के बीच में है। मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर की पूजा करने लगी। जल लेकर के जाती है, जल चढ़ाती है, शिवलिंग में जल समर्पित करती है और भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणानिधि, हे दयानिधि, आपका नाम पाप को जलाने के लिए अग्नि है। हे प्रभु, मोषमं पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हे माता, हे पार्वती मैया, हे भगवान भोलेनाथ, मोषमं पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही, मेरे समान कोई पापनी नहीं, आपके समान कोई उद्धारक नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण आई हूं, सुन करके आई हूं कि आप जीव के समस्त दोषों को, समस्त पाप से आप जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। हे महादेव, हे देवाधिदेव, मेरे ऊपर कृपा करना। ऐसा कह करके हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, चलते फिरते खाते पीते सोते जगते उस दिन से ये चंचुला का जीवन बदल गया। सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल के रख देता है। इसलिए तो कहा, सठ सुधरहि सत संगत पाई। सठ भी सत्संग में सुधर जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई सठ सुधरहि सतसंगत पाई। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा करेंगे संग वैसे चढ़ेगा रंग, जैसे पिए पानी वैसा बोले बानी, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए पहले के जो आदमी थे पुराने जमाने के, वो किसी के घर में खाते नहीं थे, पानी तक नहीं पीते थे। हो गिने चुने व्यक्ति के घर में पानी पीते थे पहले के आदमी। पता नहीं इसका अन्न कैसा है, अन्न खाने से अन्न दोष न लग जाए। एक साधु थे, एक साधु एक राजा के घर में गया, राजा के घर में भोजन किया। रात में साधु रानी के गले के हार को चुरा करके भाग गया। साधु ने चोरी किया। अब साधु 3 दिन तक उपास रहा। 3 दिन व्रत करने के बाद वो राजा के पास आया, कमंडल से जल निकाला, जल निकाल करके राजा से बोले, राजा, मैंने जीवन भर तपस्या किया, जन कल्याण किया, लेकिन तुम्हारे आग्रह के कारण मैं तेरे घर, तेरे महल में रुक गया और तेरे यहाँ मैंने भोजन किया तो मैंने चोरी किया।
ये मुझसे चोरी का काम कैसे हो गया, जल्दी से पता करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब राजा बेचारा भयभीत हो गया। राजा कहने लगा ये बड़ी आफत आ गई। राजा मंत्रियों को बुलाए, मंत्रियों को बुला के कहे ये महाराज को कैसे अन्न खिला दिए, कहाँ से अन्न लाए थे? तो मंत्रियों ने कहा महाराज एक चोर को दंडित किया था और चोर को दंडित करके चोर के घर से अन्न लाया था, दंड दे करके उसी को भोजन बना के साधु महाराज को खवा दिए थे। अरे कहे इसी कारण इसका दिमाग बदल गया, जैसा खाए अन्न निश्चित रूप से वैसा मन हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक कार्य में अपशिष्ट अन्न वर्जित किया जाता है। अन्न का प्रभाव पड़ता है, अन्न जल का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि पैर को स्पर्श नहीं कराते। जो पांव को स्पर्श करते हैं उनको बहुत फायदा होता है, जिसके पांव को छुआ जाता है उसको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे पांव को छू रहे हैं तो आपका जो दोष है ये हमारे शरीर में आ रहा है, और हमारे शरीर की जो अच्छाई है, सद्गुण है, पुण्य है, वो आपके शरीर में जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरा पैर ना छुए, लेकिन जजमान लोग मानते नहीं है, अब पांव को धो धो करके पी जाते हैं। माने हमारे खाता में कुछ नहीं बचा, सब तो जजमान ले गए। तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो अपने पुण्य को तो दे रहे हैं ना। और ये भी ध्यान रखिए कि जो बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे तो कुछ लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे खाता में उतना है ही नहीं। हम बैंक गए और बैंक जाकर के विड्रॉल भरे 3 लाख रुपए का, हमारे खाता में 1 लाख है तो 3 लाख कहां से निकलेगा? इसलिए कम आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो, कल्याण हो तो कल्याण ही होगा। और बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं तो मान करके चलना कि कुछ लगने वाला नहीं है, सावधान। तो कहा गया है कि उस समय गांव के लोग कहने लगे, चंचुला जब पूजा करने लगी भगवान की तो गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। ये देखते हैं अब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। आजकल भक्ति बनी है, ताने सहने लगे। तो यदि हमारी कोई निंदा करे या हमें कोई गाली दे, तो यदि हम चुपचाप सह गए तो इससे हमारे दोष, हमारे पाप का नाश होता है। हमें चुपचाप सह जाना चाहिए, उत्तर मत दो। आवत गारी एक है, उलटत होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। यदि कोई हमारी निंदा करे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, बहुत अच्छा बात है भाई, कम से कम उसके पास हमारे लिए सोचने का समय तो है, लेकिन हमारे पास उसके विषय में सोचने का समय नहीं है। तो गांव के लोग, जिस गांव में चंचुला रहती थी, चंचुला के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। चंचुला सबको सुन लेती है, सुन करके अपने स्थान को चली जाती है। अब तो जब ऐसा समय आया कि उसकी तबीयत जब खराब होने लगी तो शिव पुराण में कथा आई कि वो मंदिर में ही रहने लगी। 24 घंटे मंदिर में रहना, भगवान शंकर की पूजा और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। तबीयत उनका शरीर खराब होने लगा, धीरे 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 बीमारी बढ़ने लगी। और जैसे 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 बीमारी बढ़ने लगी उनका तप भी बढ़ने लगा।
चलते फिरते सोते जागते हर समय शिव 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 नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में एक दिन सुंदर सोमवार के दिन और उसने अपने प्राण का शिव मंदिर में ही त्याग किया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चंचुला ने भगवान शंकर की पूजा करते हुए अपने प्राण का त्याग कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, भाई संत जन, भगवान शंकर करुणा निधि, भगवान महादेव प्रसन्न हुए और भगवान के कुछ पार्षद आए, भगवान के गण आए और भगवान के गण उस चंचुला की आत्मा को लेकर के सीधा कैलाश पर्वत गए, बेरोक टोक, किसी ने रास्ते में नहीं रोका। सीधा कैलाश पर्वत गए, जाकर के भगवान सांब सदा शिव के चरणों में उनकी आत्मा को डाल दिए और भगवान की इच्छा से, इशारा से वह चंचुला की आत्मा को दिव्य शरीर मिला और दिव्य शरीर लेकर के वह पार्वती माता के सम्मुख गई और माता पार्वती के चरण की सेवा करने लगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी माता पार्वती के चरण की सेवा करने लगी। जो देखिए, ये जब उसने अपने शरीर का त्याग किया तो उसको दिव्य शरीर धारण मिला। दिव्य शरीर, शरीर के भी कई रूप होते हैं। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जो हमारा जो पंच भौतिक शरीर है ये सूक्ष्म शरीर है। ये शिव पुराण में इसका वर्णन वायव्य संहिता में मिलता है कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हम शरीर देख रहे हैं, आपका हमारा जो शरीर है ये सूक्ष्म स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो इसमें से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है जो 8 अंगुल का होता है। ये अपने कर्म को भोगता हुआ आगे बढ़ता है। फिर एक दिन ये भी शरीर नष्ट हो जाता है और कारण शरीर उत्पन्न होता है। लेकिन ताजुब वाली बात यह है, व्यास जी महाराज शिव पुराण में वर्णन करते हैं कि हमारा जो मन है ये स्थूल शरीर में भी रहता है। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर वह सूक्ष्म शरीर में भी वही मन रहता है। उसके बाद में वो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है तो कारण शरीर लेकर के वह जीव जन्म लेता है, तो मन उसमें भी रहता है। मन उसमें भी रहता है। 2 बार शरीर नष्ट हुआ, 3 बार नष्ट हुआ, लेकिन मन नष्ट नहीं हुआ। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। मन अविनाशी है। उसी मन वाणी आत्मा को लेकर के वह जन्म लेता है। तो उसके संस्कार, हमारे ऐसे कुछ संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं। तो वह चंचुला को दिव्य शरीर मिला भगवान की भक्ति के प्रभाव से और वह माता पार्वती के चरण की सेवा करने लगी। माता पार्वती की सखी बन गई। मैया की सेवा, अन्नपूर्णा की सेवा, जगत जननी माता पार्वती के चरण की सेवा करने लगी। एक दिन वह माता का श्रृंगार कर रही है। माता को लाल रंग की चुनरी पहनाती है चंचुला और मैया का श्रृंगार करती है। श्रृंगार करके मैया की स्तुति करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये, हे माता आप सर्वमंगला हैं, आप मेरा मंगल करें। शिवे सर्वार्थ साधिके, हे शिवा आप ही समस्त कार्य को सिद्ध करने वाली हो।
शरणी त्र्यंबके गौरी, हे गौरी मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे नारायणी आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। मैया की सुंदर स्तुति करती है। लाल रंग की चूड़ियां मैया के हाथों में पहनाती है और ये चंचुला माता पार्वती की सखी बन करके लाल रंग की वस्त्र पहनाई, लाल रंग की चूड़ियां पहनाई मैया को और काजल, मैया के नेत्र में काजल लगाने लगी। पार्वती माता प्रसन्न हो गई। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। लाल चुनरिया लाल चुनरिया मैया पे सोहे हो, लाल चुनरिया मैया पे सोहे, माथे पे बिंदी लाली। मेरी महामाया की ओ पार्वती मैया की महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली। लाल चुनरिया मैया पे सोहे हो, लाल चुनरिया मैया पे सोहे, माथे पे बिंदी लाली। पार्वती माता की ओ मेरी महामाया की महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली। लाल चुनरिया मैया पे सोहे हो, लाली लाली चुनरी और कर कर गजरा, लाली लाली चुनरी और कर कर गजरा। मैया पे सोहे फूलों का गजरा, मैया पे सोहे फूलों का गजरा। लाली लाली चुनरी और कर कर गजरा, मैया पे लगाए फूलों का गजरा। चरण पखारे चरणोदक लेकर, चरण पखारी चरणोदक लेकर। हाथ जोड़ी मैया को देकर, लाल चुनरिया मैया पे सोहे हो, लाल चुनरिया मैया पे सोहे, माथे पे बिंदिया लाली। मेरी महामाया की ओ पार्वती मैया की महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली। लाल चुनरिया मैया पे सोहे हो, शिव जी के बाम अंग में विराजी, शिव जी के बाम अंग में विराजे।
सकल संपत्ति शोभा राजे, सकल संपत्ति शोभा राजे। सिद्धिदायनी भक्त प्रदायनी, सिद्धिदायनी भक्ति प्रदायनी, अम्बे माँ की महिमा गायनी। लाल चुनरिया मैया पे सोहे, लाल चुनरिया मैया पे सोहे, माथे पे बिंदी लाली। मेरी महामाया की पार्वती मैया की महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली। अम्बे माता की जय, सर्वमंगला की जय, पार्वती मैया की जय। गौरी